अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल AIOU स्टडी। सबसे पहले तमाम तर स्टूडेंट को रमज़ान अल मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। सो आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट्स अपलोड करते वक्त कुछ ऐसी सेटिंग्स करना सीखेंगे कि अगर आप वो सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी असाइनमेंट 100% ठीक तरीके से अपलोड होगी। अगर स्टूडेंट वो असाइनमेंट्स को आप उस तरह से अपलोड नहीं करते जिस तरह से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो हो सकता है कि आपकी असाइनमेंट सबमिट ना हो और बाद में आपकी असाइनमेंट्स फेल भी हो सकती हैं और आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। सो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सेटिंग्स करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी स्टूडेंट फ्रेश हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको उन असाइनमेंट्स की सेटिंग का हवाले से बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। सो आइए जी, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आपने यहाँ पर आना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आपने आ जाना जी इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, AIOUstudy.pk। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, LMS अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एक पॉपअप आता है, इसको यहाँ से ऊपर से आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर आपके पास एक छोटा सा क्रॉस का बटन नजर आ रहा होगा, आपको ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपने आने और यहाँ पे चेक करने अपने मोबाइल से भी अगर आप देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि करंट LMS पोर्टल के ऊपर आपका चेक लगा होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे ये आपके पास है जी असाइनमेंट सबमिशन वाला बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एटम 2021 लिखा है, नीचे ये लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाता है। ठीक है, आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखना है। यूजर नेम आपका यूजर ID और आगे जो है @AIOU.edu.pk लिखेंगे, आपका यूजर नेम है और पासवर्ड जो है आपको यूनिवर्सिटी भेज देती है। ठीक है, इसके लिए मैंने तफसील से वीडियो बनाई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको कहाँ से मिलता है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक ID के साथ लॉगिन करता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें मैंने एक स्टूडेंट की ID लिखी है। ठीक है, उसके आगे मैंने @AIOU.edu.pk लिखा और नीचे उसका पासवर्ड लिखा है। अब मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी आपने मिस्टेक कौन कौन सी आप करते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बड़ी मिस्टेक ये होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट देखें ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फ्रॉम व्यू के बटन के ऊपर आपका चेक लगा होना चाहिए। यहाँ पे किसी का फ्यूचर होता है, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे नो कोर्स का बटन आता है, ये गलती आप खुद कर बैठते हैं और फिर बाद में आपको पता ही नहीं होता। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फ्रॉम व्यू के ऊपर होना चाहिए, नहीं पास्ट के ऊपर होना चाहिए, नहीं यहाँ पे किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने जो है ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फ्रॉम व्यू, सबसे पहली बात ये सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे आपके पास वो सारे कोर्स आ जाएंगे, यहाँ पे एनरोल हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करने। अब मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं पहले असाइनमेंट अपलोड कर चुका हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैं असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें ये असाइनमेंट अपलोडेड है। ठीक है, सबमिट फॉर ग्रेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 100% ये अपलोड, इसमें मैंने सारी सेटिंग्स की हुई है। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 गाइड करूंगा कि आपने कौन कौन सी सेटिंग्स इसमें करनी है। ठीक है, सबसे पहली सेटिंग मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं जी दूसरी सेटिंग की तरफ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने। अब आपने जो भी असाइनमेंट अपलोड करनी है यहाँ से आपने उसका कोर्स कोड देखना है। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ जी कोर्स कोड 4658 लिखा हुआ है, 4658 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यही वाली असाइनमेंट मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ से आपने असाइनमेंट 1 को अपलोड करना है पहले, फिर असाइनमेंट 2 को अपलोड करना है। तो असाइनमेंट 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी अभी तक नॉट अटेम्प्ट, यानी कि आपने असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने आने और ऐड सबमिशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जैसे आप ऐड सबमिशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखें जी ये आपके पास तीर का बटन, आपके पास ये एक एरो का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये एरो का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसी आप एरो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपने अपलोड ए फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले वर्ल्ड में या जहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट्स बनाई हुई है वहाँ पे जाना है। सबसे पहले आपने स्टूडेंट नेम यहाँ पे चेक करना है और स्टूडेंट ID आपने लाजमी चेक करनी है, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका स्टूडेंट ID है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपने इसका PDF बनाना है, यहाँ से जाना है और यहाँ पे इसको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद आपने PDF के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका PDF बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये PDF में। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये PDF होना चाहिए। सही है, PDF करने के बाद आपने इसको कहीं पे भी सेव कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कहीं पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ और न्यू फोल्डर में इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मैंने न्यू फोल्डर के बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी चेक फॉर
अपलोड, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये PDF इसका बन गया, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जी चेक फॉर अपलोड का बटन। अब सबसे पहली जो इसमें आपने चीज़ चेक करनी है, जो कि इसकी सेटिंग है, वो ये कि इसका साइज़ चेक करना है, ठीक है। अगर इसका साइज़ यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 5 MB से ज़्यादा, 5000 KB से अगर ज़्यादा यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, तो मीन्स डेट के वो ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरी कुछ असाइनमेंट्स थी, मैंने अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें जी, इन असाइनमेंट्स का अगर आप साइज़ देखें तो ये 5000 KB से ज़्यादा है, यानी कि ये अपलोड नहीं होगी। आपकी वहाँ पर जो लिमिट है वो 5 MB की बताई हुई है, 5 MB से ज़्यादा की आपकी असाइनमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं होने वाली। सबसे पहली सेटिंग आपने ये करनी है। अब ये सेटिंग आपने करनी कैसे, आपने दोबारा से मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी PDF कंप्रेसर, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने सबसे पहले अपनी PDF को कंप्रेस करना है। अगर आपकी PDF का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये सारी डिटेल मैंने बताई है। यहाँ पे ये नीचे एक बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने असाइनमेंट को अपलोड करना है। अपलोड फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी उस फाइल को अपलोड करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो है एक अभी कंप्रेस करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इस असाइनमेंट का साइज़ जो है आप देख सकते हैं जी 9170 KB है। मैं इसको अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये अपलोड हो गया, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पे देखें ये 9 MB की अपलोड हो चुकी है और ये कंप्रेस होना शुरू हो गया और ये कंप्रेस हो गया। अब मैं डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने डाउनलोड किया और इसकी अगर आपको मैं अभी जो है प्रॉपर्टी दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखें जी, मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जी इसकी प्रॉपर्टी में अगर आपको दिखाऊँ, तो अब ये बिल्कुल कंप्रेस हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 476 KB की होगी। अब ये आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंप्रेस करनी है। ये दूसरी सेटिंग हो गई, ठीक है, मैंने जो आपको बता दी। अब यहाँ पे दोबारा से आपने आ जाना है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया जी, ये कंप्रेस है, ठीक है। अब चूज़ फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब चूज़ फाइल के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी, जो मैंने असाइनमेंट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ है जी, ये मैंने लिखा हुआ जी। अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, असाइनमेंट 1 को, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा, आप जब यहाँ से वर्ल्ड से जो है अपनी फाइल को जब ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पे आपने अपना नेम लाजमी उस चीज़ का देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे F12 का बटन प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था सेव एज का। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये PDF किया, ठीक है, ये XPS हो गया और यहाँ पे मैं PDF कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने अपना इसका नाम लाजमी रखना है, जैसे कि यहाँ पे ये नेम है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, ये आप रख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का अपना आपने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जी 4658 असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी देखें पीछे, इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, 4658 असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। हमें पता चल गया ये असाइनमेंट नंबर 1 ही है, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे था साइज़ भी कम हो गया, हमें पता भी चल गया। अब यहाँ पे आपने सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे आपने लिखना है जी असाइनमेंट, अपने यहाँ पर लिखना है जी असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। आगे आपने कोर्स कोड भी लिख लेना है अगर लिखना चाहते हैं। नीचे आपने याद रखिएगा, यहाँ पर रखना है जी ऑल राइट रिजर्व, ये लाजमी रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ऑल राइट रिजर्व के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी असाइनमेंट है और मैंने ही इसको बनाया है। अपलोड दिस फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये सेटिंग होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, ये सेव चेंजेस के बटन के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। अब सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी इसकी सेटिंग बाकी है। यहाँ पे देखें ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड, अभी तक ये सबमिट नहीं हुई। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे ये वो समझ लेते हैं कि ये असाइनमेंट सबमिट हो गई है, लेकिन ये असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है, ये PDF के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको लाजमी से चेक कर लेना है। अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने चेक करना है असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स कोड भी देख लेना, देखें 4658 कोर्स कोड है। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। आपको कंफर्म होने के बाद दोबारा यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ये जी आपके पास सबमिट असाइनमेंट का बटन, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने लाजमी से क्लिक करना है, ठीक है। ये कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हो गई जी आपकी असाइनमेंट सबमिट। ये 100% आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गया। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पर आपने असाइनमेंट इस तरीके से अपलोड करनी है। अगर आप इसमें गलती करते हैं, यानी कि नॉट ग्रेडेड या यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अगर आपकी असाइनमेंट का यहाँ पर नॉट सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, सबमिटेड टू ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो मीन्स दैट आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, आपकी असाइनमेंट फेल होगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं वो सेटिंग्स आपने लाजमी करनी है। पहली सेटिंग ये है कि आपने जब भी अपनी वर्ड से आपने अपनी फाइल्स को वो करना है, तो उसमें अपनी स्टूडेंट ID
और अपना नाम लाजमी लिखना है। उसके बाद उसको आपने कंप्रेस लाजमी करना है और उसका नाम लाजमी देना है। ऐसा ना हो कि आपकी असाइनमेंट यहाँ पर जो है 4658 है और यहाँ पर नाम आपने दिया हो कुछ और, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर सबमिट करने में मसला होगा। फिर आपने असाइनमेंट को यहाँ से लाजमी चेक करना है, ठीक है, और अपलोड करते वक्त उसका साइज़ भी लाजमी मिनिमाइज करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिटेड टू ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग लिखा हुआ लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब ये असाइनमेंट 1 सबमिट करते हैं तो फिर आपने डैशबोर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा से आना है और दोबारा से यहाँ आकर आपने असाइनमेंट नंबर 2 को भी सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आना है और असाइनमेंट 2 को भी आपने लाजमी से इसी तरीके से सबमिट करना है। इस तरह से आपने अपनी सारी असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। आई होप कि आप तमाम तर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा कि असाइनमेंट सबमिट करते वक्त आपने कौन कौन सी सेटिंग्स का ख्याल रखना है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।